अस्सलामुअलैकुम। रूहानी ज़कात यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब कमेंट बॉक्स के अंदर काफ़ी लोगों ने ये बात रखी है कि आप जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें। असल में वजह यह है कि मैं ज़िक्र में होता हूँ, अमल में होता हूँ। इस वजह से जो है वक्त की कमी की वजह से मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ। 3 साल तक मैंने इसीलिए वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं ज़िक्र में और अमल में था। अब कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी अक्सर अमल है, जो मेरे ख़ुद के अमल से गुजारे हुए हैं, वो अमल मैं आपको बताऊं और जिससे आप लोग इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ, मेरी मजबूरी को समझें। आज जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो अमल रिश्तों की बंदिशों को तोड़ने का अमल है। 7 दिन का अमल है। सबसे पहले कुछ शराइत होती हैं, हर अमल की कुछ शराइत होती हैं। सबसे पहली शराइत, ये बुनियादी बात है जो सबके जहन में होनी चाहिए कि अमल किन तारीख़ों में किया जाए। अमल नेक तारीख़ों में किया जाए, नहस तारीख़ नहीं होनी चाहिए। और चाँद की पहली से चाँद की 14 तारीख़ के दरमियान में इस अमल को किया जा सकता है। और कोशिश करें कि बुध का दिन गुजार कर जब मगरिब हो जाए तो मगरिब के बाद या इशा के बाद इस अमल को शुरू किया जा सकता है। ये तो है तारीख़ों का और कवाइद अमल करने का। सबसे पहले दूसरी बात, आपके पास अपने जो अतर आपको अच्छा लगता हो वो खुशबू आप ले लें, और तस्बीह आपके पास होनी चाहिए, अगरबत्ती आपके पास होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक और बात जिसका ख़ास ख्याल रखा जाता है वो ये है कि जलाली और जमाली परहेज़ करना है। अंडा, मछली, कोई भी गोश्त की चीज़, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना है, इज्तनाब करना है। इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना 7 दिन तक। ये कुछ शराइतें थीं जो मैंने आपको बताई। अगर इन शराइतों पर अमल नहीं करेंगे तो रुज्जत का अंदेशा है, तो फिर आपको अमल दोबारा से शुरू करना पड़ेगा और फिर आपको 7 दिन करना पड़ेगा, क्योंकि अमल कमी और कोताही की वजह से नहीं होता। परहेज़गारी नहीं करोगे तो अमल नहीं होगा। अमल शुरू करते हैं। सारे कवायद मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये अमल एक ही जगह पे होगा। यानी ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने यहाँ किया तो दूसरे दिन आपने किसी और जगह पे कर लिया, अपने घर के अंदर ही। ऐसा नहीं है, एक ही जगह मखसूस रखनी है, अमल शुरू करना है। सबसे पहले आपको 2 रकात नमाज हाजत पढ़नी है। 2 रकात नमाज हाजत जैसे ही आप पढ़ के चुकेंगे तो आप शुमाल की सिमत में बैठ जाएंगे। शुमाल की सिमत में बैठने के बाद आपको 2121 मरतबा 2121 मरतबा या अल्लाहु या बासितु पढ़ना है ना। 2121 मरतबा या अल्लाहु या बासितु आपको पढ़ना है। जब आप 2121 मरतबा या अल्लाहु या बासितु पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद आपने 2 रकात नफिल शुक्राना काबे की तरफ मुँह करके पढ़ना है। जब आप ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप जा नमाज से हट सकते हैं, फारिग हो सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 21 रुपये का आटा 7 दिन तक, या तो 21 रुपये का आटा ले लें या 1.25 किलो आटा ले लें, जिसकी जितनी गुंजाइश, वो आपको अपने घर के अंदर रखना है। जैसे आज आप अमल शुरू कर रहे हैं, वो आटा आपको अपने घर के अंदर रख देना है। जैसे ही आप अमल से फारिग हुए, अलल सुबह, अव्वल सुबह आपने वो आटा किसी भी साहिल को देना है और बता के देना है कि ये सदक़े का है। ऐसे 7 दिन तक आपको इसी तरीके से 21 रुपये का या 1.25 किलो आटा अपने घर के अंदर रखना है।
ताकि 7 दिन पूरे होने के बाद इंशाअल्लाह आपके यहाँ वो बंदिश भी टूट जाएगी। जो भी रिश्तों में बंदिश है वो बंदिश भी टूट जाएगी और बहुक्म खुदाबंदी नेक, अच्छे और नेक सीरत लोगों के रिश्ते आएंगे। अगर कोई नजासत की हालत में यानी कोई नापाक हालत में है तो उस शख्स के हाथ का खाना नहीं खाएं। ये एहतियात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अमल के अंदर छोटी छोटी सी बारीकियाँ होती हैं। अगर इन बारीकियों का ख्याल ना रखा जाए तो अमल ज़ाइल होता है और अमल में रुज्जत भी होती है। जब इंसान रुज्जत में फंस जाता है तो फिर कामयाबी नहीं होती है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि किसी तरीके से अपनी माँ, बहन, भाइयों को सही बात से आगाह कर दूँ। ये अमल अक्सीर है और आज़मूदा है। आप इस अमल को एक बार करके देखें। बस कोई गलती या कोई कोताही ना कीजिएगा। बहुक्म खुदाबंदी इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। मेरी बहनें, मेरे भाई खुश होंगे इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।